जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जब आप गहराई से महसूस करते हैं कि आप कुछ ऐसा जानने वाले हैं जो आपकी आर्थिक किस्मत की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। यह कोई साफ साफ सोचा हुआ विचार नहीं होता। यह लगभग एक अंदरूनी फुसफुसाहट होती है, जैसे आपके भीतर कुछ कह रहा हो, अब ध्यान दो, क्योंकि यह वह मोड़ हो सकता है जिसका इंतजार तुमने बरसों से किया है। मैं उस मोड़ पर रहा हूं और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, जब वह एहसास जागता है तो कुछ बड़ा होने वाला होता है। और ठीक इसी तरह की ऊर्जा मैं चाहता हूं कि आप बनाए रखें जब हम एक साथ उन 5 फैसलों में उतरेंगे जो आपको 40 की उम्र से पहले धनवान बना सकते हैं। लेकिन पहले फैसले के बारे में बात करने से पहले मुझे आपको कुछ ऐसा बताना है जिसे मैंने लंबे समय तक खुद से छिपाए रखा था। मेरी जिंदगी में एक दौर ऐसा था जब मेरे पास बिल्कुल कुछ नहीं था। मुझे याद है, मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेला था, एक एक पैसा बचाने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ पेट भरने लायक खाने पर गुजारा कर रहा था और खुद से पूछता था, क्या मैं कभी इस सबसे बाहर निकल पाऊंगा? क्या मुझ जैसे किसी व्यक्ति के लिए कोई रास्ता संभव है? सच तो यह है कि मैंने ऐसे दिन भी देखे हैं जब मेरे पास $20 से कम में एक साधारण रात का खाना खरीदने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं थे, और तब भी मुझे लगा कि यह वास्तविकता मेरा अंत नहीं हो सकती। मैंने खुद के उस रूप को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, और शायद ठीक इसी पल आप भी इसी खामोश संघर्ष से गुजर रहे हैं। आपको इसे किसी के सामने मानने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं यह कैसा लगता है। पहला फैसला, यह तय करें कि आपकी आर्थिक जिंदगी को एक नए गैर समझौतावादी मानक की जरूरत है। सब कुछ उस दिन बदल जाता है जब आप यह तय कर लेते हैं कि अब तक आपकी जिंदगी को दिशा देने वाला मानक अब आपके काम का नहीं है। तय करना मतलब हर दूसरी संभावना को खत्म करना। लेकिन ज्यादातर लोग तय नहीं करते, वे बस इच्छा रखते हैं। वे ज्यादा कमाना चाहते हैं लेकिन कम को बर्दाश्त करते हैं। वे दौलत चाहते हैं लेकिन परिस्थितियों के शिकार होकर जीना स्वीकार करते हैं। वे आर्थिक आजादी चाहते हैं लेकिन अपने डर को ऐसे सही ठहराते हैं जैसे वे अटल सत्य हों। तो मुझे बताओ, कितनी बार तुमने खुद से बदलाव का वादा किया और एक हफ्ते बाद खुद को वही हरकतें दोहराते हुए पाया? कितनी बार तुमने कहा कि पैसे बचाओगे, लेकिन फिर उस पल की चिंता कम करने के लिए आवेग में कुछ खरीद लिया? कितनी बार तुमने कहा कि अगला महीना अलग होगा, फिर भी कुछ नहीं बदला? जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा भावनात्मक मानक अभी भी वही है, और तुम्हारे मानक तुम्हारी इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा तुम्हारे फैसलों को नियंत्रित करते हैं। हालिया शोध बताते हैं कि 80% से ज्यादा लोग भावनात्मक आधार पर वित्तीय निर्णय लेते हैं, न कि तर्क के आधार पर। इसका मतलब है कि अगर आप अपने आंतरिक मानक को ऊपर उठाना नहीं सीखते, तो हर बार जब डर आता है आप पीछे हट जाते हैं। हर बार जब शक पैदा होता है आप ठिठक जाते हैं। हर बार जब अनिश्चितता हावी होती है आप जानी पहचानी चीजों की ओर लौट जाते हैं, भले ही वह जानी पहचानी चीज आपको बर्बाद कर रही हो। मैंने यह बहुत प्रतिभाशाली लोगों के साथ देखा है। शानदार व्यक्ति जिनके पास 40 की उम्र से पहले समृद्ध होने के लिए सब कुछ था, लेकिन उन्होंने पुराने ढर्रों को बनाए रखकर अपने अवसरों को बर्बाद कर दिया। और मैंने इसका उल्टा भी देखा है। साधारण लोग जिन्होंने अपने मानकों को ऊपर उठाने का फैसला किया और अपने जीवन को बदल दिया। दुनिया फैसलों से बनती है, परिस्थितियों से नहीं, और अपने मानक को ऊपर उठाने का फैसला सबसे शक्तिशाली है। लेकिन मैं तुम्हें कुछ व्यक्तिगत बताता हूं ताकि तुम इस फैसले का महत्व समझ सको। एक दिन था, और मुझे वह ठीक ठीक याद है, जब मैं बिना पैसे का एक युवा व्यक्ति था, एक चौकीदार के रूप में काम कर रहा था और हर हफ्ते $50 से कम कमा रहा था। मैं शारीरिक और भावनात्मक रूप से थका हुआ था, लेकिन उस दिन मेरे भीतर कुछ टूट गया और उसी समय कुछ फिर से बन गया। मैंने तय किया कि मैं फिर कभी जिंदगी के उस स्तर को स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी सीखना पड़े, बदलना पड़े या सामना करना पड़े। मैंने बस उस मानक को स्वीकार करना बंद कर दिया और उस फैसले के बाद सब कुछ बदलने लगा। 40 की उम्र से पहले अमीर बनने के लिए आपको जो पहला फैसला लेना है वह ठीक यही है।
यह तय करना कि आपका वित्तीय मानक अलग होगा, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, क्योंकि अगर आप यह चुनाव नहीं करते हैं तो आपकी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही चलती रहेगी जैसी वह है। और शायद आप ऐसे ही जारी रखने के लिए बहुत थक चुके हैं। तो मुझे आपसे कुछ ऐसा पूछने दो जो कोई और पूछने की हिम्मत नहीं करता। आप आज कौन सा मानक बर्दाश्त कर रहे हैं जो आपको अमीर बनने से रोक रहा है? क्या आप ऑटो पायलट पर जीना बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या आप स्पष्टता की कमी को बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या आप उन कर्जों को बर्दाश्त कर रहे हैं जिनका आप कभी सचमुच सामना नहीं करते? क्या आप ऐसी नौकरी को बर्दाश्त कर रहे हैं जो आपको भावनात्मक रूप से फंसाए रखती है? क्या आप अपने डर को बर्दाश्त कर रहे हैं? सच्चाई सीधी है, आप इसलिए अमीर नहीं बनते क्योंकि आप बहुत कमाते हैं। आप इसलिए अमीर बनते हैं क्योंकि आप उस स्तर पर जीना स्वीकार न करने का फैसला करते हैं जो आपको अब और समृद्ध होने से रोकता है। और अगर आपको अभी भी लगता है कि यह फैसला छोटा है, तो एक बात याद रखना, मेरे मानक को ऊपर उठाने का फैसला ही था जिसने मुझे नेताओं, खिलाड़ियों और असाधारण लोगों के सामने खड़े होकर उनकी क्षमता को अनलॉक करने में मदद करने की अनुमति दी। लेकिन यह सब मेरे साथ एक छोटे से कमरे में अकेले शुरू हुआ, एक ऐसा फैसला लेकर जो कोई और मेरे लिए नहीं कर सकता था। यह सिर्फ पहला फैसला है और यह तो बस शुरुआत है। एक पल ऐसा आता है अपने मानक को ऊपर उठाने का फैसला करने के ठीक बाद, जब जिंदगी आपको परखना शुरू कर देती है। यह साफ नहीं होता, यह स्पष्ट नहीं होता, लेकिन यह लगभग ऐसा होता है जैसे ब्रह्मांड पूछता है, क्या तुम वाकई यह बदलाव चाहते हो या बस कुछ मिनटों के लिए अच्छा महसूस करने के लिए ऐसा कह रहे हो? और इसी मोड़ पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि अपने आंतरिक मानक को बदलना सिर्फ पहला कदम है। दूसरा यह साबित करना है कि आप इसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। और यहीं पर दूसरा फैसला आता है, वह जो सिर्फ बात करने वालों को काम करने वालों से अलग करता है। दूसरा फैसला, यह तय करें कि आप विकास की कीमत चुकाएंगे तब भी जब वह असहज हो। क्या आप 40 की उम्र से पहले अमीर बनना चाहते हैं? तो आपको एक कड़वी सच्चाई का सामना करना होगा। धन आराम का जवाब नहीं देता, यह प्रतिबद्धता का जवाब देता है। आर्थिक आजादी, यात्रा, स्थिरता, सुरक्षा के सपने देखना बहुत आसान है, लेकिन जब पुरानी आदतों को छोड़ने, विकर्षणों को दूर करने, अपनी भावनाओं का सामना करने, बुरे परिणामों का सामना करने और आगे बढ़ते रहने का समय आता है, तो बहुत से लोग ठिठक जाते हैं। और मैं इसे समझता हूं, क्योंकि मैं भी उस प्रतिरोध से गुजरा हूं। जब मैंने जुनूनी होकर मानव विकास का अध्ययन करना शुरू किया, तो मैंने अपने पास के थोड़े से पैसों का एक बड़ा हिस्सा पाठ्यक्रमों, किताबों, सेमिनारों और प्रशिक्षण में निवेश किया। मुझे याद है, मैंने एक कोर्स के लिए $30 से ज्यादा दिए थे, जब चौकीदार के रूप में मेरे काम की वह लगभग एक पूरे हफ्ते की कमाई थी। यह दर्दनाक था, यह जोखिम भरा था, कई लोगों के लिए यह अतार्किक था, लेकिन मेरे भीतर उस फैसले ने एक नए जीवन की शुरुआत को चिह्नित किया। क्योंकि जब आप कीमत चुकाते हैं, भावनात्मक, वित्तीय, मानसिक, तो आप खुद से कह रहे होते हैं, मैं इस बदलाव को लेकर गंभीर हूं। और मैं जानता हूं कि शायद आप अभी इसी दौर से गुजर रहे हैं। हो सकता है आप पैसों के साथ अपने रिश्ते को बदलना चाहते हो, लेकिन खुद में निवेश करने से डरते हो सकता है आप यह भी जानते हो कि आपको क्या करना है, लेकिन आप हमेशा कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। हो सकता है आप सोचते हो, क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊं? क्या होगा अगर मुझे वापसी न मिले? क्या होगा अगर मैं सक्षम न हुआ? और मुझे आपको कुछ ऐसा बताना है जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। डर रुकने का संकेत नहीं है। डर इस बात का संकेत है कि यह गतिविधि महत्वपूर्ण है। मानव व्यवहार पर शोध से पता चलता है कि 90% से ज्यादा लोग ज्ञान में निवेश से मिलने वाले प्रतिफल को बहुत कम आंकते हैं और खुद में निवेश के जोखिम को बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग फंसे रहते हैं, साल दर साल वही परिणाम दोहराते रहते हैं। मन आपको असुविधा से बचाने के लिए कहानियां गढ़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से यह आपको विकास से भी बचाता है। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं,
मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात पूछनी है। यदि इस बिंदु तक यह सामग्री आपको सोचने, मनन करने, गहरी सांस लेने और यह महसूस करने पर मजबूर कर रही है कि यह आपके भीतर कुछ जगा रही है, तो मैं आपसे बस एक चीज चाहता हूं, लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह छोटा लग सकता है, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है। इसी तरह एल्गोरिथम समझता है कि यह सामग्री जीवन को बदलती है, और इसी तरह यह परियोजना जीवित रहती है और उन लोगों तक पहुंचती है जिन्हें इसकी वास्तव में जरूरत है। यह साधारण इशारा इस काम को सांस लेने देता है, और शायद ठीक यही वह चीज है जो आप जैसे अन्य लोगों को वह मोड़ खोजने में मदद करेगी जिसकी वे खामोशी से तलाश कर रहे हैं। अब दूसरे फैसले पर लौटते हुए, विकास की कीमत चुकाना हमेशा सुखद नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब होता है रात भर जागकर पढ़ना जबकि दूसरे सो रहे होते हैं। कभी कभी इसका मतलब होता है उन चीजों को ना कहना जिन्हें आप अभी करना पसंद करेंगे ताकि भविष्य में सब कुछ करने की आजादी मिल सके। कभी कभी इसका मतलब होता है संदेह के द्वार से गुजरना, जहां आप खुद से पूछते हैं, क्या यह इसके लायक है? लेकिन ठीक इसी बिंदु पर आपको जारी रखने की जरूरत है, क्योंकि ठीक यही क्षण आपको आकार देता है कि आप क्या बनते हैं। मैंने प्रतिभाशाली लोगों को अपने वित्तीय जीवन को बर्बाद करते देखा है क्योंकि वे अस्थायी असुविधाओं का सामना नहीं करना चाहते थे। एक स्पष्ट उदाहरण निकोलस केज हैं, जिनके करियर में असाधारण चरण थे, लेकिन उन्होंने लगातार दीर्घकालिक वित्तीय निर्णय न लेकर अपनी कुछ स्थिरता से भी समझौता किया। प्रतिभा की कमी के कारण नहीं, बल्कि ठोस फैसलों की कमी के कारण। और मैं यह आलोचना के तौर पर नहीं, बल्कि एक चेतावनी के तौर पर कहता हूं। यदि आप बढ़ने का फैसला नहीं करते हैं तो प्रतिभा आपकी रक्षा नहीं करती। दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने साबित किया है कि कीमत चुकाना इसके लायक है। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर उदाहरण के लिए, जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, ने हमेशा बड़े लक्ष्यों के लिए असहज फैसले लिए। उन्होंने अपनी मातृभूमि छोड़ी, आलोचना का सामना किया, कई बार करियर बदला और हर चरण में उन्होंने विकास की कीमत चुकाई। और आप उसका परिणाम पहले से ही जानते हैं। लेकिन चूंकि उनका जिक्र इस खंड में आया है, मैं अगले किसी भी हिस्से में उनका दोबारा जिक्र नहीं करूंगा। और मैं तुम्हें कुछ व्यक्तिगत बताता हूं। एक दौर ऐसा था जब मैं कई दिनों तक बेहद उच्च ऊर्जा वाले लंबे कार्यक्रम करता था, लेकिन ऐसा होने से पहले मुझे अपनी गहरी असुरक्षाओं का सामना करना पड़ा। मुझे प्रशिक्षण लेना पड़ा, अध्ययन करना पड़ा, प्रारूपों के साथ प्रयोग करना पड़ा, ठोकरें खानी पड़ी और फिर से कोशिश करनी पड़ी। मुझे एक विशेष शाम याद है जब मैं इतना ज्यादा थक गया था कि मैंने अपने पहले बड़े सेमिनारों में से एक को तैयार करने से लगभग हार मान ली थी। मैं जमीन पर बैठा था, आसपास नोट्स बिखरे हुए थे, असफलता का भारी एहसास मुझे अंदर तक दबा रहा था और मैं बस यही सोच पा रहा था, शायद मैं अभी तैयार नहीं हूं। लेकिन उस रात मैंने उठने का, लिखते रहने का और हर एक लाइन को और बेहतर बनाने का फैसला किया। वह सेमिनार हुआ और इसने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं, जब आप आराम में होते हैं तब आप बढ़ते नहीं, आप तब बढ़ते हैं जब आप प्रतिबद्ध होते हैं। आराम आपको वहीं रखता है जहां आप हैं, प्रतिबद्धता आपको वहां तक ले जाती है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और इससे पहले कि हम तीसरे निर्णय पर जाएं, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। आप किस चीज से बचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपको असहजता का डर है? वह कौन सी कीमत है जो आप जानते हैं कि आपको चुकानी है, लेकिन आप उसे टालते रहते हैं? क्योंकि वह कीमत, चाहे वह कुछ नया सीखना हो, अपनी आवेगों पर काबू पाना हो, ज्ञान में निवेश करना हो या आर्थिक जिम्मेदारी लेना हो, ठीक वही है जो आज आपके पास जो जीवन है उसे उस जीवन से अलग करती है जिसे आप 40 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले बना सकते हैं। एक बार जब आप अपने मानकों को ऊंचा करने और विकास के लिए कीमत चुकाने का संकल्प लेते हैं तो कुछ और भी गहरा उजागर होना शुरू होता है।
आपको यह एहसास होने लगता है कि यह सिर्फ कड़ी मेहनत करने, ज्यादा सीखने या असहजता सहने के बारे में नहीं है। एक तीसरा निर्णय है जो यह तय करता है कि आप 40 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले अमीर बन जाएंगे या आप सालों कोशिश करते रहेंगे और कभी वहां पहुंच नहीं पाएंगे। और यह निर्णय ज्यादातर लोग इतनी बुरी तरह नजरअंदाज करते हैं कि जब तक वे इसे अंततः समझ पाते हैं तब तक वे बहुत ज्यादा समय पहले ही बर्बाद कर चुके होते हैं। तीसरा निर्णय, पैसे पर नियंत्रण पाने की कोशिश करने से पहले अपनी भावनात्मक ऊर्जा पर नियंत्रण पाना चुनें। क्या यह अजीब लगता है? शायद, लेकिन मैं समझाऊंगा कि यह आपकी पूरी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक क्यों है। सीधी सी बात यह है, आप पैसे का प्रबंधन नहीं करते, आप अपनी भावनात्मक अवस्थाओं का प्रबंधन करते हैं। पैसा तो बस उसका एक परिणाम है, और अध्ययनों से पता चलता है कि किसी व्यक्ति के 80% से ज्यादा वित्तीय निर्णय सीधे तौर पर उस भावनात्मक स्थिति से प्रभावित होते हैं जिसका वे उस पल में अनुभव कर रहे होते हैं। दूसरे शब्दों में, यह आपके बिल नहीं है, यह ब्याज दरें नहीं है, यह अवसर नहीं है, यह आप हैं, यह आपकी भावना है, यह आपका डर है, यह आपकी आवेगशीलता है, यह आपकी चिंता है, यह आपकी कमी का एहसास है। और अगर आप एक पल के लिए रुककर सोचें तो आप इसे अपनी जिंदगी में पहचान जाएंगे। कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए कोई गलत आर्थिक फैसला लिया है क्योंकि आप परेशान महसूस कर रहे थे? कितनी बार आपने भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण दिन की भरपाई करने की कोशिश में ऐसा पैसा खर्च किया है जो आपके पास था ही नहीं? कितनी बार आप एक अच्छे अवसर के सामने लकवाग्रस्त हो गए क्योंकि आपको खोने का डर था, जबकि हकीकत में वह तरक्की करने का एक सच्चा मौका था। कड़वा सच ये है, पैसा सिर्फ आपकी असलियत को और बढ़ा देता है जो आप पहले से हैं। अगर आप भावनात्मक रूप से अव्यवस्थित हैं तो यह केवल अराजकता को और बढ़ाता है। अगर आप भावनात्मक रूप से मजबूत हैं तो यह आपकी समृद्धि को गति देता है। यही वजह है कि कई साल पहले मुझे अपनी आर्थिक जिंदगी के बदलने की उम्मीद करने से पहले अपनी आंतरिक अवस्थाओं को नियंत्रित करना सीखना पड़ा। मैं एक ऐसे माहौल में पला बढ़ा जहां संघर्ष भरा था, और इसने मेरी भावनाओं को इस तरह आकार दिया कि मुझे लगा कि मुझे सिर्फ जीना है, वास्तव में समृद्ध नहीं होना है। कई दिनों तक मैं एक भावनात्मक बोझ लेकर चलता था जिससे मुझे संदेह होता था कि क्या मैं वास्तव में अपनी हकीकत को बदल सकता हूं। और चाहे मैंने कितनी भी लगन से काम किया, मेरे परिणाम कभी मेरे प्रयासों से मेल नहीं खाते थे, क्योंकि आंतरिक रूप से मैं लगातार डर, कमी और असुरक्षा से जूझ रहा था। जब मैं अपनी किशोरावस्था में था, एक दिन मैं उस घर की रसोई में अकेला था जहां मैं रहता था। एक और जबरदस्त पारिवारिक झगड़े के बाद मैं नाराज था, पूरी तरह से थका हुआ था, भावनात्मक रूप से खाली था। और उस स्थिति में मैंने अपनी आर्थिक जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक करने वाला था। मैं एक सेमिनार में शामिल होने के लिए पैसे बचाने की अपनी कोशिश छोड़ने ही वाला था, जिसे मैं जानता था कि वह सब कुछ बदल सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उस सटीक पल में अपनी भावनाओं का सामना करने की असहजता महसूस नहीं करना चाहता था। लेकिन इसके बजाय मैं रुक गया। मैंने एक गहरी सांस ली, मैंने अपनी स्थिति पर नियंत्रण पाने का संकल्प लिया, और उस दिन मैंने कुछ ऐसा खोजा जो मैं आज भी सिखाता हूं। सही भावनात्मक स्थिति सही निर्णयों को जन्म देती है। और मैं अब भी आपसे एक गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं। आप अमीर बनने की उम्मीद कैसे करते हैं? अगर आप बिल, एक अप्रत्याशित घटना, एक आलोचना या एक अवसर का सामना करने पर अपना भावनात्मक नियंत्रण खो देते हैं? आप बुद्धिमान निर्णय लेने की उम्मीद कैसे करते हैं अगर आपका मन चिंता से भटक रहा है? आप धन कैसे बनाने की उम्मीद करते हैं अगर कोई भी निराशा आपको भावनात्मक बोझ को कम करने के लिए खर्च करने पर मजबूर करती है? जो व्यक्ति अपने 40वें जन्मदिन से पहले धन प्राप्त करते हैं, उनमें एक समान विशेषता होती है। वे अपने निवेशों पर नियंत्रण पाने से पहले अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना चुनते हैं। वे समझते हैं कि पैसा तो बस इस बात का प्रतिबिंब है कि उनके भीतर क्या घट रहा है।
और इस निर्णय के दूसरे पहलू को समझाने के लिए एक मार्मिक उदाहरण है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ था, फिर भी उसने अपनी भावनाओं को अपने निर्णयों पर हावी होने दिया। माइकल जैक्सन पृथ्वी के सबसे महान कलाकारों में से एक, आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहे क्योंकि वे दबावों, अपेक्षाओं और आंतरिक जरूरतों के बीच भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में विफल रहे। उनकी असाधारण प्रतिभा उन्हें आवेगपूर्ण निर्णयों, अत्यधिक खर्च और भावनात्मक स्थिरता की कमी से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। और चूंकि उनका उल्लेख यहां पहले ही हो चुका है, इसलिए आने वाले खंडों में उनका फिर से जिक्र नहीं किया जाएगा। यह मुख्य अंतर्दृष्टि है। आप पैसे की कमी से पीड़ित नहीं होते, आप अपनी आंतरिक स्थिति पर नियंत्रण की कमी से पीड़ित होते हैं। क्योंकि जब आपकी भावनात्मक नींव ढह जाती है तो आपकी आर्थिक नींव भी उसके साथ ढह जाती है। क्या आपको एक सीधा सा रोजमर्रा का उदाहरण चाहिए जो लाखों लोगों के साथ होता है? आप थका हुआ, तनावग्रस्त, भविष्य की चिंता में डूबा हुआ महसूस करते हुए जागते हैं। आप उसी ऊर्जा के साथ अपने घर से निकलते हैं। आपको काम पर परेशान करने वाली खबर मिलती है या एक अप्रत्याशित बिल मिलता है, और उस स्थिति में रणनीतिक रूप से कार्य करने के बजाय आप तुरंत राहत चाहते हैं। भोजन, खरीदारी, ध्यान भटकाना, औचित्य, एक गलत भावनात्मक निर्णय, एक जिसे आप जानते हैं कि आपको नहीं करना चाहिए, फिर भी आप उसे करते हैं, और ठीक वहीं से धन आपकी उंगलियों से फिसल जाता है। अगर आप वास्तव में 40 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको तीसरा निर्णय लेना होगा। अपनी स्थिति पर नियंत्रण करें। यह रणनीति से पहले आता है, यह निवेशों से पहले आता है, यह अवसरों से पहले आता है, क्योंकि इसके बिना आप हर संभावित जीत को हार में बदल देते हैं। और अब मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं, सिर्फ एक। और जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं पूरे लेख में बस यही एक चुनौती दूंगा। अगले 7 दिनों तक कोई भी आर्थिक निर्णय लेने से पहले 30 सेकंड के लिए रुकें, सांस लें, अपनी भावनात्मक स्थिति को समायोजित करें। खुद से पूछें, क्या मैं यह निर्णय डर से ले रहा हूं या स्पष्टता से? यह हर एक दिन करें, सिर्फ 7 दिनों के लिए, और गहरे प्रभाव का अवलोकन करें। यह सचमुच असंभव है कि कोई बदलाव ना हो, क्योंकि जब आप अपनी आंतरिक स्थिति को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप परिस्थितियों के शिकार होना बंद कर देते हैं और अपनी आर्थिक जिंदगी के निर्माता बन जाते हैं। एक बार जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो कुछ सचमुच महत्वपूर्ण आपके सामने उजागर होना शुरू हो जाता है। यह ऐसा है जैसे समृद्धि का रास्ता आखिरकार निर्विवाद स्पष्टता प्राप्त कर लेता है। फिर भी, तब भी कई व्यक्ति ठीक इसी मोड़ पर रुके हुए पाते हैं, क्योंकि एक चौथा निर्णय है, और इसका इच्छा शक्ति, जन्मजात प्रतिभा या मात्र भाग्य से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। इसका संबंध दूरदृष्टि से है, साहस से है, उस चीज को समझने की क्षमता से है जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा करते हैं, और तब कार्य करने से है जब ज्यादातर लोग झिझकते हैं। चौथा निर्णय, एक ऐसा विकास वाहन बनाना चुने जो विस्तार योग्य हो और धन संचय के लिए पूरी तरह से अपने समय पर निर्भर न रहे। सबसे बड़ी कमी जो लोगों को 40 साल की उम्र से पहले अमीर बनने से रोकती है, वह सीधी सी है। वे अपनी पूरी जिंदगी घंटों के बदले पैसे का व्यापार करते हैं और गलती से यह मान लेते हैं कि यही सुरक्षा है। लेकिन घंटे सीमित हैं, ऊर्जा सीमित है, आपकी शारीरिक क्षमता सीमित है, और अगर आपका पैसा विशेष रूप से आपके प्रत्यक्ष प्रयास पर निर्भर करता है तो आप अनिवार्य रूप से खुद को सबसे क्रूर समीकरण में फंसा हुआ पाएंगे जिसकी कल्पना की जा सकती है। आप जितना अधिक परिश्रम करते हैं उतना ही अधिक खुद को खाली करते हैं, और आपके पास उस भविष्य के निर्माण की स्वतंत्रता उतनी ही कम होती है जिसकी आप कल्पना करते हैं। जो सब कुछ पूरी तरह से बदल देता है वह है विकास वाहन बनाने या उसमें शामिल होने का निर्णय। कुछ ऐसा जो पूरी तरह से आपके समय पर निर्भर न हो। यह एक व्यवसाय, एक दुर्लभ कौशल, एक मजबूत संरचना, एक रणनीतिक साझेदारी, आय का एक अतिरिक्त स्रोत, एक डिजिटल उद्यम या एक विचारपूर्ण निवेश के रूप में प्रकट हो सकता है।
लेकिन आपको कुछ ऐसा बनाना होगा जो आपके बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाए। और यह हमें एक नाजुक बिंदु पर लाता है। बहुत से लोग यह सुनकर ही डर की लहर महसूस करते हैं। कोशिश करने का डर, गलतियां करने का डर, पूरी तरह से असफल होने का डर, यह न जानने का डर कि कहां से शुरू करें, दूसरों के फैसले का डर, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह एहसास होने का डर कि वे और भी बहुत कुछ हासिल कर सकते थे लेकिन अंततः उन्होंने नहीं किया। लेकिन मुझे आपसे कुछ ऐसा पूछने दें जिसकी हिम्मत शायद किसी और ने नहीं की होगी। आप वास्तव में 40 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले समृद्ध होने की उम्मीद कैसे करते हैं? अगर आपकी एकमात्र योजना हर एक दिन बिल्कुल वही काम करना जारी रखना है और आप घातांकीय परिणामों की उम्मीद कर रहे हैं, आप अपने पैसे को गुणा करने की इच्छा कैसे रखते हैं? अगर आपकी आय विशेष रूप से आपके प्रत्यक्ष श्रम पर निर्भर करती है, आप सच्ची स्वतंत्रता का निर्माण कैसे करने का इरादा रखते हैं? अगर आपके द्वारा किया गया हर काम आपकी शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता करता है। वित्तीय व्यवहार पर हालिया अध्ययनों से पता चलता है कि जो व्यक्ति अपने 40वें वर्ष से पहले महत्वपूर्ण समृद्धि प्राप्त करते हैं, उनके पास औसतन आय के कम से कम 2 स्रोत होते हैं जो उनके अपने समय से स्वतंत्र होते हैं। यह नौकरी बनाए रखने या उसे छोड़ने के बारे में नहीं है। यह समानांतर रास्ते बनाने के बारे में है। यह एक ऐसी प्रणाली बनाने के बारे में है जो आपके साथ मिलकर काम करे, न कि आपके खिलाफ। और मुझे आपसे कुछ व्यक्तिगत साझा करने दें। मेरे आयोजनों को वैश्विक पहचान मिलने से पहले मैं व्यक्तिगत सत्र आयोजित करता था, एक एक करके हर एक दिन गहन घंटे समर्पित करता था। मैंने खुद को पूरी तरह से इसमें झोंक दिया, अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं उसी तरीके से अनिश्चित काल तक जारी रखता तो मैं अनिवार्य रूप से खुद को थका देता और दुनिया पर उस तरह का प्रभाव नहीं डाल पाता जैसा मैं वास्तव में चाहता था। तभी मैंने एक साहसिक फैसला लिया, अपने काम को ऐसा बनाना जो बड़े पैमाने पर किया जा सके। हजारों व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम बनाना, व्यवस्थित कार्यक्रम विकसित करना, दूसरों को इस दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करना। यह बदलाव डरावना था। मुझे डर लग रहा था, असफल होने का डर, पर्याप्त रूप से तैयार न होने का डर, जितना संभाल सकता था उससे ज्यादा करने का डर। लेकिन यही वह निर्णय था जिसने बाद में होने वाली हर चीज का मार्ग प्रशस्त किया। कई भाषाओं में अनूदित पुस्तकें, वृत्तचित्र और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। कभी कभी विकास के लिए आपको अपने उस रूप को पीछे छोड़ना होता है जो सिर्फ जीना जानता है। लेकिन मैं जानता हूं कि आप शायद सोच रहे होंगे, मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं। और यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शुरुआत में कोई नहीं जानता। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि सब कुछ पता हो, महत्वपूर्ण यह जानना है कि एक ही चक्र में फंसे रहना आपको वहां नहीं पहुंचाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। मैं आपको किसी ऐसे व्यक्ति का एक स्पष्ट उदाहरण दूंगा जिसने यह निर्णय लिया और अपने प्रभाव को असाधारण तरीके से बढ़ाया। ओपरा विनफ्री। वह सिर्फ एक टॉक शो होस्ट बनी रह सकती थी, वह भी अपने आप में बहुत बड़ा होता, लेकिन उसने विकास के लिए एक ऐसा साधन बनाने का फैसला किया जो केवल उसके समय पर निर्भर नहीं करता था। अपना खुद का नेटवर्क, अपनी खुद की निर्माण कंपनियां, अपनी खुद की कंपनियां। उसने ऐसी संरचनाएं बनाकर अपनी आवाज का विस्तार किया जो तब भी काम करती रहीं जब वह कैमरे के सामने नहीं थी। और जैसा कि उनका उल्लेख यहां हो चुका है, अगले हिस्सों में उनका जिक्र दोबारा नहीं होगा। लेकिन दूसरा छोर भी है, ऐसे लोग जिनके पास बढ़ने के लिए सब कुछ था, लेकिन वे समय के बदले पैसे कमाने के चक्र में फंस गए। और निजी विवरणों में न जाते हुए ऐसा हजारों प्रतिभाशाली पेशेवरों के साथ होता है जो कभी ऐसा कुछ बनाने की हिम्मत नहीं करते जो उनके अपने प्रयासों से परे बढ़ता है। यह क्षमता की कमी नहीं है, यह निर्णय की कमी है, दूरदर्शिता की कमी है, कुछ बड़े की ओर पहला कदम उठाने के साहस की कमी है। और अब मैं आपको अपनी वास्तविकता में लाना चाहता हूं। सोचिए कि आज आप क्या करते हैं। क्या आपका काम विशेष रूप से आपके घंटों पर निर्भर करता है? क्या आपकी आय विशेष रूप से आपकी उपस्थिति पर निर्भर करती है?
क्या आपके परिणाम विशेष रूप से आपकी शारीरिक शक्ति या आपकी दैनिक ऊर्जा पर निर्भर करते हैं? यदि ऐसा है तो आप एक अस्थिर जीवन बना रहे हैं, भले ही आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हों। और यहां कुछ ऐसा है जो शायद चुभे, लेकिन यह सच है। कड़ी मेहनत समृद्धि की गारंटी नहीं देती। स्मार्ट तरीके से काम करना देता है, और स्मार्ट तरीके से काम करने का मतलब है कुछ ऐसा बनाना जो आपके साथ बढ़ता है। धन रैखिक प्रयास से नहीं पैदा होता, यह घातीय एक्सपोनेंशियल निर्णयों से पैदा होता है। और इसे और भी स्पष्ट करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप अभी चिंतन करें, वह कौन सा साधन है जिसे आप बना या मजबूत कर सकते हैं। यह कुछ सरल हो सकता है, यह एक डिजिटल उत्पाद हो सकता है, यह एक ऐसा कौशल विकसित करना हो सकता है जिसे बाजार महत्व देता है, यह एक समुदाय बनाना हो सकता है, यह आपके पेशेवर अनुभव को कंसल्टिंग में बदलना हो सकता है, यह एक छोटा साइड बिजनेस शुरू करना हो सकता है, यह किसी पहले से मौजूद चीज में भाग लेना हो सकता है। शुरुआत में आकार मायने नहीं रखता, जो मायने रखता है वह यह है कि आप अपने समय पर ही पूरी तरह निर्भर करना बंद कर दें, क्योंकि उस निर्णय के बिना आप धन नहीं बनाते, आप बस थक जाते हैं। विकास का साधन बनाने के बाद, अपनी भावनाओं पर काबू पाने के बाद, विकास की कीमत चुकाने के बाद और अपने मानकों को बढ़ाने का फैसला करने के बाद सबसे गहरा निर्णय शेष रहता है, वह जो चुपचाप यह निर्धारित करता है कि आप स्थायी धन बनाएंगे या हमेशा उतार चढ़ाव के चक्र में जिएंगे। और यह एक ऐसा निर्णय है जिसे लगभग कोई नहीं समझता कि उन्हें लेने की जरूरत है जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। पांचवा निर्णय, यह तय करें कि आप पैसे को एक सैनिक बनाएंगे, न कि मालिक। ज्यादातर लोग पैसे के गुलाम होते हैं, वे उसके पीछे भागते हैं, उसके डर में जीते हैं, उसके कारण कष्ट भोगते हैं। लेकिन जो 40 साल की उम्र से पहले अमीर बनते हैं, वे समझते हैं कि पैसा कोई लक्ष्य नहीं है, यह एक साधन है। पैसा आपको नियंत्रित नहीं करना चाहिए, इसे आपके लिए काम करना चाहिए, इसे आपकी आजादी को गुणा करना चाहिए, आपकी शांति का अपहरण नहीं करना चाहिए। और यहीं पर बहुत से लोग भटक जाते हैं, क्योंकि वे पैसे कमाने को धन बनाने से भ्रमित करते हैं। पैसे कमाना अस्थायी है, धन बनाना रणनीतिक है, और दोनों के बीच का अंतर उस रिश्ते में है जो आपका अपने जीवन में आने वाले हर एक पैसे के साथ है। क्या आप इसे स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं? ज्यादातर लोग अपनी आय बढ़ने पर अपना खर्च बढ़ा देते हैं, वे ज्यादा कमाते हैं और चिंता के उसी चक्र में बने रहते हैं। वे ज्यादा कमाते हैं और अगले संकट से डरते रहते हैं। वे ज्यादा कमाते हैं और फिर भी उनके पास कोई बचत नहीं होती। वे ज्यादा कमाते हैं और किसी भी अप्रत्याशित घटना के सामने भावनात्मक रूप से कमजोर बने रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, आप ज्यादा कमाकर अमीर नहीं बनते, आप जागरूकता हासिल करके अमीर बनते हैं। और पहला आंतरिक परिवर्तन जो आपको करने की आवश्यकता है वह सरल है, लेकिन पूरी तरह से परिवर्तनकारी है। पैसे को ऐसा कुछ मानना बंद करें जिसका उपयोग आप भावनाओं को शांत करने के लिए करते हैं। जब तक पैसा आपकी भावनात्मक दवा है, आप इसे कभी गुणा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर दर्दनाक भावना खर्च में बदल जाती है और हर आवेगी खर्च आजादी की संभावना को नष्ट कर देता है। अनुसंधान से पता चलता है कि 75% से अधिक लोग चिंताग्रस्त, दुखी या तनावग्रस्त होने पर आवेग में खर्च करते हैं। इसका मतलब है कि हर 4 में से 3 लोग अपने ही भविष्य को बर्बाद करते हैं बिना यह जाने। और शायद, बस शायद, यह आपके साथ भी हो रहा है। और मुझे आपको यहाँ कुछ निजी बताना चाहता हूँ। मेरे जीवन में एक समय ऐसा था जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर होता दिख रहा था। मैं कुछ बड़ा बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर डर, दबाव और अनिश्चितता का एक बड़ा मिश्रण था। मैंने अनगिनत घंटे काम किया, पारिवारिक चुनौतियों का सामना किया, भावनात्मक संतुलन खोजने की कोशिश की। और यह उसी अवधि के दौरान था जब मैं लगभग एक गलती कर ही चुका था। मैं लगभग पैसे को यह तय करने दे रहा था कि मैं कैसा महसूस करूं। हर अप्रत्याशित बिल ने मुझे असहज कर दिया। हर खर्च ने मुझे अपनी क्षमताओं पर फिर से विचार करने पर मजबूर कर दिया। हर वित्तीय चुनौती एक खतरे की तरह महसूस हुई।
जब तक एक दिन अपने पहले बड़े आयोजनों में से एक को आयोजित करने के बाद मैं एक साधारण होटल के कमरे में अकेला था। कार्यक्रम बहुत गहन था। मैंने अपना सब कुछ दे दिया था और फिर भी गर्व महसूस करने के बजाय मुझे दबाव महसूस हुआ। मैंने एक प्रारंभिक वित्तीय रिपोर्ट देखी और पाया कि कुछ लागतें मेरी अपेक्षा से अधिक थीं। और उसी क्षण थोड़े समय के लिए मैंने महसूस किया कि पैसा मेरी भावना को निर्देशित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी क्षण मैं रुक गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने गहरी सांस ली और मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ जिसे मैं कभी नहीं भूला। पैसा यह तय नहीं करता कि मैं कौन हूं। मैं तय करता हूं कि पैसा मेरे जीवन में क्या भूमिका निभाएगा। और उस दिन से मेरा उससे रिश्ता हमेशा के लिए बदल गया। और अब मैं आपको एक गहरी सोच में डालना चाहता हूं। क्या आप अपने पैसे को नियंत्रित कर रहे हैं या पैसा आपको नियंत्रित कर रहा है? क्योंकि जो आपको 40 से पहले अमीर बनने से रोकता है वह आपके द्वारा कमाया गया पैसा नहीं है, बल्कि वह शक्ति है जो आप इसे देते हैं। यह 5वां निर्णय 3 व्यावहारिक दृष्टिकोणों की मांग करता है जो खेल को पूरी तरह बदल देते हैं। पहला, पैसे को एक सैनिक के रूप में माने। हर एक पैसा एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ भेजा जाना चाहिए। कुछ सैनिक रक्षा करने का काम करते हैं, आपातकालीन कोष। दूसरे क्षेत्र बनाने का काम करते हैं, निवेश। तीसरे आपकी संरचना को मजबूत करने का काम करते हैं, शिक्षा। और चौथे आजादी पैदा करने का काम करते हैं, व्यवसाय और नई परियोजनाएं। दूसरा, अटल नियम बनाए। भावनात्मक रूप से मजबूत लोग दिन के मूड के आधार पर वित्तीय निर्णय नहीं लेते हैं। वे सिस्टम बनाते हैं, वे पैटर्न बनाते हैं, वे स्वस्थ सीमाएं बनाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अनुशासन कारावास नहीं है, अनुशासन प्रत्याशित आजादी है। तीसरा, दीर्घकालिक दृष्टिकोण बनाइए। ज्यादातर लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन जो वास्तव में अमीर बनते हैं वे हमेशा अमीर बने रहना चाहते हैं। गति मायने नहीं रखती जब तक कि गति लगातार बनी रहती है। और यहां मैं आपको कुछ शक्तिशाली दिखाना चाहता हूं। जो लोग इस 5वें निर्णय को लागू नहीं करते हैं उनका अक्सर शानदार करियर होता है, लेकिन वित्तीय जीवन बर्बाद हो जाता है। उन एथलीटों को देखें जिन्होंने करोड़ों डॉलर कमाए, दसियों करोड़ डॉलर, और सब कुछ खो दिया क्योंकि उन्होंने पैसे को अपना स्वामी बना लिया था। वे उसकी सेवा में जीते रहे, उसे बनाए रखने की कोशिश करते रहे, एक ऐसी जीवन शैली को बनाए रखने की कोशिश करते रहे जो समृद्ध होने के बजाय प्रभावित करने के लिए बनाई गई थी। उन्होंने कभी अंतिम निर्णय नहीं लिया, पैसे को उसकी सही जगह पर रखना, अपने से नीचे अपनी सेवा में। लेकिन दूसरा पक्ष भी है, साधारण लोग बिना किसी लाभ, बिना विरासत, बिना विशेषाधिकार के, जिन्होंने छोटी मात्रा को वास्तविक आजादी में बदल दिया क्योंकि उन्होंने पैसे के प्रति जागरूकता के साथ व्यवहार किया। वे लोग जिन्होंने कम कमाया लेकिन बड़ा सोचा। वे लोग जिन्होंने छोटे से शुरू किया लेकिन हर एक पैसे पर संप्रभु होने का फैसला किया। और यदि आप ध्यान से देखें तो इन 2 समूहों को जो अलग करता है वह बुद्धिमत्ता नहीं है, वह प्रतिभा नहीं है, वह किस्मत नहीं है, वह भावनात्मक निर्णय है। क्योंकि अंत में 40 साल की उम्र से पहले अमीर बनना जल्दीबाजी के बारे में नहीं है, यह दिशा के बारे में है। यह सब कुछ अभी पाने के बारे में नहीं है, यह कुछ ऐसा बनाने के बारे में है जिसे कोई आपसे नहीं छीन पाएगा। यह किसी को कुछ साबित करने के बारे में नहीं है, यह जानने के बारे में है कि जब आप अंततः अपने वित्तीय जीवन के नेता बनने का फैसला करते हैं तो आप कितनी दूर जा सकते हैं। और मुझे आपको कुछ ऐसा बताने दें जो शायद आपको प्रेरित करे। आपका एक ऐसा रूप है जो अधिक मजबूत, अधिक जागरूक, अधिक अनुशासित और अधिक समृद्ध है, जो बस एक चीज का इंतजार कर रहा है, आपके निर्णय का। अपने मानकों को बढ़ाने का निर्णय लें, विकास की कीमत चुकाने का निर्णय लें, अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करने का निर्णय लें, एक विस्तार योग्य साधन बनाने का निर्णय लें, पैसे को उसकी सही जगह पर रखने का निर्णय लें। और जब ये 5 निर्णय एक साथ आ जाते हैं, जीवन बदल जाता है। इसलिए नहीं कि किसी ने आपको बचाया, इसलिए नहीं कि आपको किस्मत मिली,
बल्कि इसलिए कि आप आखिरकार वह व्यक्ति बन गए जो सच्चा धन बनाने में सक्षम है। और यह यात्रा अभी तो बस शुरू हुई है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। सच्चा परिवर्तन तब नहीं होता जब आप सिर्फ एक संदेश सुनते हैं, बल्कि तब होता है जब आप उस संदेश को जीने का फैसला करते हैं। हर विचार जिसे हमने अब तक खोजा है, वह तभी ताकत पकड़ता है जब वह अवधारणा से अभ्यास में बदलता है। जब आप उस जीवन के अनुरूप कार्य करना, सोचना और महसूस करना शुरू करते हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं। और शायद अब आप कुछ महत्वपूर्ण महसूस कर रहे हैं। आपको अकेले चलने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास हमेशा कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसे स्पष्टता, भावनात्मक मजबूती या बस एक नई शुरुआत की तलाश होती है। कभी कभी एक अकेला वाक्य ही किसी के जीवन का पूरा रास्ता खोलने की ताकत रखता है। तो यदि इस चिंतन के किसी भी हिस्से ने आपको प्रभावित किया हो, तो कृपया इसे किसी एक खास व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे भी इससे फायदा हो सकता है। कभी कभी जो सच में जीवन को बदल देता है, वह कोई बड़ा काम नहीं होता, बल्कि सही समय पर बोया गया एक बीज होता है। आइए साथ मिलकर आगे बढ़ें। बेहतरीन अभी आना बाकी है।